समय फ्रेश। नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते रुक, जहां पहाड़ों पर बर्फबारी से फिर बढ़ेगी ठंड। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, कश्मीर हिमाचल में भारी बर्फबारी की चेतावनी। यूपी बिहार समेत 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कड़ाके की ठंड के बाद हो सकती है बारिश। दिल्ली एनसीआर में बारिश के आसार। उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर की तस्वीरें। तो उत्तर भारत में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड लौटेगी, क्योंकि पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में बारिश, तेज हवाओं का दौर शुरू होने वाला है। उत्तर भारत में इन दिनों ठंड ने थोड़ी राहत दी। दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन अब मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के भीतर 6 राज्यों में बारिश की संभावना जाहिर की है। इस लिस्ट में यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा का नाम शामिल है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 22 से 26 जनवरी तक व्यापक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इससे पहाड़ों में शीतलहर तेज होगी। पर्यटन स्थल जैसे गुलमर्ग, मनाली, शिमला में भारी हिमपात से सफेद चादर बिछ सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 22 से 24 जनवरी के दौरान गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और इसीलिए आपको बता दें कि एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में ठंड के आसार की बात कही जा रही है। और न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे उत्तर भारत में व्यापक ठंड देखी जाती है, क्योंकि पहाड़ों पे हो रही है बर्फबारी और पहाड़ों पे बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ती नजर आएंगी। हालांकि माना जा रहा था कि जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठंड में कमी कुछ दिनों से देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आपको बता दें इस सब को लेकर के माना जा रहा था कि अब ठंड में जरूर कमी आएगी, लेकिन अभी ठंड जारी। और इस विषय पर तमाम अपडेट और जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए जसविंदर सिंह संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ हैं, निसार अहमद संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ है और प्रवीण कुमार हमारे साथ गाजियाबाद से हैं। निसार, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। बर्फबारी की खबरें जम्मू कश्मीर से भी सामने आ रही है, हिमपात की भी खबर सामने आ रही है, तो क्या कुछ बड़ी अपडेट मौसम को लेकर? जी बिल्कुल सीमा, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो 22 तारीख यानी कि आज के दिन से यहाँ पे शाम के वक्त यहाँ पे जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों के साथ साथ जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे भी बर्फबारी होने की जो पेशन गोई यहाँ के महकमे मौसमियात ने पहले से ही यहाँ पे दी थी। तो आज से यहाँ पे बिल्कुल जो आसमान है वो अबर आलूद है। किसी जगह पे कोई जो तेज हवाई यहाँ पे चल रही, हर जगह से यहाँ पे तेज हवाई चल रही है। और साथ ही साथ किसी जगह पे यानी कि गुलमर्ग का जो अपरिचित इलाका है वहाँ पे बर्फबारी शुरू हो गई है। स्नोफॉल जो सोनमर्ग का इलाका है वहां पे भी स्नोफॉल शुरू हुआ है। जो सैंथन टॉप का जो इलाका है वहां पे भी यही इतला फराम हो रही है कि वहां पे भी आज सुबह से ही जो स्नोफॉल है, जो बर्फ है वो शुरू होने लगी है। तो जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे भी इस वक्त काफी कड़ाके की सर्दी महसूस की जा रही है, क्योंकि पूरी तरह से जो आसमान है वहां पे उबर आलूद छाया हुआ है। और वहां पे यहाँ पे आज से लेकर 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक यहाँ पे हैवी स्नोफॉल की प्रोडिक्शन जारी कर दी गई है। महकमे मौसमियात की तरफ से पहले यहाँ पे तमाम विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे मशीनरी अवेलेबल रखी गई है, क्योंकि जब यहाँ पे हैवी स्नोफॉल हो जाती है तो उसके कारण यहाँ पे कई सड़कें बंद हो जाती है। खासकर जो श्रीनगर अनंतनाग का रास्ता है वो बंद पड़ जाता है। जो जम्मू से लेकर जो श्रीनगर का रास्ता है वो भी बंद पड़ जाता है। तो उन चीजों को पेश नजर रखते हुए यहाँ पे तमाम जो मशीनरी है वो पहले से ही यहाँ पे अवेलेबल रखी गई है, ताकि कोई यहाँ पे हंगामी सूरत हाल पैदा ना हो सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहले से ही प्रशासन की तरफ से ये अलर्ट कर दिया गया है, खासकर यहाँ के मुकामी लोगों के लिए या फिर जो यहाँ पे जो टूरिस्ट है उनके लिए यहाँ पे एडवाइजरी भी ठीक है। तो कुल मिलाकर निसार समझा जा सकता है प्रशासनिक तैयारियां हैं, ठंड बहुत ज्यादा। आपके पास आएंगे और भी अपडेट लेंगे। जसविंदर दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। जसविंदर, दिल्ली में किस तरह की ठंड नजर आ रही है इस वक्त, क्योंकि आगामी दिनों में ठंड और बढ़ने के भी आसार हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी आपको बताएं, दिल्ली वासियों को ठंड से राहत जरूर मिली है, लेकिन आपको बताएं कि कुछ समय बाद जो एडवाइजरी जारी की गई है कि दिल्ली के अंदर तेज हवाएं और बरसात होगी, जिससे ठंड और बढ़ेगी और लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ेगी। ठंड से राहत मिलती दिल्ली वासियों को कहीं नजर नहीं आती,
क्योंकि कुछ आने वाले दिनों में ठंड का असर दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों से ज्यादा दिल्ली के अंदर ठंड हुई है। क्योंकि बताया कि दिल्ली की ठंड काफी फेमस है, तो बताया जाता है कि वर्ल्ड लोग दूर दूर से आते हैं दिल्ली की ठंड का मजा लेने, और उस कारण आपको बताएं कि दिल्ली की ठंड से लोगों को राहत मिलती आगे नजर नहीं आती। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि बरसात पड़ने से जो पोल्यूशन के स्तर इस समय धरती में इस समय छाए हुए दिल्ली के अंदर, उससे राहत जरूर मिलेगी। लोग जो पोल्यूशन से जूझ रहे हैं उससे राहत मिलती हुई जरूर नजर आएगी, लेकिन ठंड आने वाले दिनों में आगे और बढ़ सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली में कितनी ठंड और बढ़ती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और दिल्ली में शीतलहर ये तो हमेशा होता रहा है, और इस बार भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर जैसे ही बरसात होगी और दिल्ली के अंदर ठंड बढ़ेगी और लोगों को राहत मिलती हुई दिल्ली में नजर नहीं आती। जी ठीक है प्रवीण, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश को लेकर के, ठंड को लेकर के उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति? बिल्कुल सीमा चौधरी, सीमा जी आपको बता दूं, दरअसल गाजियाबाद के तापमान में सुबह और रात के समय में जो तापमान में गिरावट देखी जा रही है, पर दिन में जो है तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं अब भी ठंड की चपेट में। लेकिन हालांकि अभी कुछ जगह उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनमें लगातार जो ठंड के साथ कोहरा भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस समय हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। हमारे गाजियाबाद के सुबह के तापमान में जो बढ़ोतरी देखी गई है और दिन के समय भी बढ़ोतरी तापमान में लगातार देखी जा रही है। लगातार आपको बता दें कि दरअसल जो मौसम विभाग है उनका कहना है कि जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है और दक्षिण की तरफ जो है उनमें 2 पश्चिम विक्षोभ इस समय सक्रिय हैं, जिनका असर हमें कल देखने को मिलेगा, यानी कि 22 और 23 जनवरी को, और उससे 24 जनवरी तक भारी बारिश के साथ मध्यम बारिश होने की मौसम विभाग ने आशंका जताई है, जिसका असर पूरे उत्तर भारत के 10 राज्यों समेत दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि पश्चिम विक्षोभ इस समय जो उत्तर भारत के जो पाकिस्तान और नीचे दक्षिण भारत की तरफ अरब सागर से उठने वाली पश्चिम विक्षोभ हवाएं चलेगी, इसका असर 22 जनवरी की रात से कोहरे के देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, तो ठंड काफी ज्यादा है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से निसार देखिए, मैदानी इलाकों में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गरज चमक के साथ बारिश होने की बात यूपी दिल्ली के लिए की गई है। ऐसे में अगर पर्यटन नगरी की बात कर ली जाए, जम्मू कश्मीर में तमाम जो पर्यटन स्थल है वहां पर कैसी तैयारी नजर आ रही है और क्या हिमपात देखने को मिल सकता है वहां पर? जी बिल्कुल सीमा, देखिए जिस तरह से अगर यहाँ पे प्रशासन पहले ही यहाँ पे एक एडवाइजरी जारी कर दी है, खासकर 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक यहाँ के जो इस वक्त जो सयाह यहाँ पे मौजूद है, खासकर जो गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, सनथन टॉप, ऐसी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे जो तादाद में टूरिस्ट मौजूद है, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं बर्फ देखने के लिए, यहाँ पे एंजॉय करते हैं। लेकिन ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जब भी यहाँ पे बर्फबारी होगी उस दौरान वो ज्यादातर गाड़ियां न जाए, पहले सड़क की हालात देखे, क्योंकि अक्सर यहाँ पे बाद में फिसलन हो जाती है जो यहाँ पे हादसा होती है। वो खासकर होटल जो जिन होटलों में वो ठहरे हुए हैं होंगे, तो उन होटलों को भी ये भी बताया गया है कि इनका वहाँ पे बंदोबस्त रखे, और साथ ही साथ जो टूरिस्ट यहाँ पे मौजूद होंगे, खासकर जो इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे वो अपर रीचेस की तरफ ना जाए, क्योंकि वह अक्सर बेशतर जो बर्फबारी के बाद वहाँ पे किसी किसी जगह पे हादसा भी होते रहते हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट फिर मुसीबत में फंस जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरह से सरकार ने यहाँ पे इंतजाम किए हैं, यहाँ पे एडवाइजरी बार बार यहाँ पे जारी होती है। यहाँ पे खासकर मैकेनिकल डिपार्टमेंट को यहाँ पे अलर्ट पे रखा गया है, तमाम डिवीजन में, खासकर जो जम्मू का डिवीजन भी है, कश्मीर का डिवीजन भी है, तो खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट को अलर्ट पर रखा गया है कि कोई भी अगर हंगामी सूरत यहाँ पे पैदा हो सकती है तो उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। और साथ ही साथ जो आज 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक यहाँ पे प्रेडिक्शन जारी कर दी गई है कि हैवी स्नोफॉल के यहाँ पे इम्कानात है, क्योंकि आज सुबह से ही यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया गया है मौसम में काफी तब्दीली आई है। यहाँ पे उबरा आलू छाया हुआ है, धुंध भी छाई हुई है और सर्दी भी काफी शिद्दत के साथ यहाँ पे लोग महसूस कर रहे हैं। इस वक्त बिल्कुल पूरी तरह से जो खासकर जो मैदानी इलाके हैं, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, पूरी तरह से अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे भी सर्दी काफी हद तक महसूस की जाने लगी है। और साथ ही साथ जो उबरा आलूद है, तो तवक्का यही की जाती है कि आज दोपहर के बाद यहाँ पे मैदानी पहाड़ी इलाकों के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों में भी यहाँ पे बर्फबारी हो सकती है। और जिस अंदाज के साथ यहाँ पे महकमे मौसमियात ने बताया कि ये जो पिछले कई महीनों से
से जो सूखा पड़ा हुआ था जम्मू कश्मीर में, वो खासकर यहाँ पे जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले लोग वो काफी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पे बर्फबारी होगी, कब ये सूखापन टूट जाएगा, कब सर्दी से राहत मिलेगी। हालांकि सर्दी में अभी तक कोई राहत यहाँ पे खास नहीं मिलने को नजर आ रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पे माइनस टेम्परेचर जा रहा है, क्योंकि गुलमर्ग में -7 रिकॉर्ड किया गया था, पहलगाम में -8 रिकॉर्ड किया गया बहुत था। और जरूरी है सोनमर्ग ऐसे में समय पर -9। अपना और अपनों का खासा ख्याल रखने। आप सभी नजर बना के रखिएगा। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे हम, तो यहाँ पर रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और मौसम पर तमाम अपडेट आपसे साझा करेंगे।